हमारे साथ बनी के सोशल एक्टिविस्ट, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट लेखराज सुंदरम जी, जो अक्सर गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं और गरीब लोगों को आवाज ही नहीं बल्कि देश के प्रति अगर कोई घटना होती है तो उसको भी काफी ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल सच लाज के में। धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान आखिर बार बार क्यों इंडिया के साथ छेड़खानी करता रहता है, क्यों बार बार टेररिज्म अटैक, देखिए पुलवामा अटैक ले लीजिए, उसके बाद पहलगाम अटैक ले लीजिए, पुंछ राजौरी में इसकी शेलिंग कभी हमने देखा नहीं कि खत्म हुई। अभी देखिए, पाकिस्तान की अक्सर मंशा ये रहती है कि पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरह मैं खुद भुखमरी का शिकार हो गया हूं और जैसे वहां पे उनका अपना देश जो कंगाल हो चुका है, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और सड़कों पे फिर रहे हैं। वहां पे 400 रुपए किलो आटा और 500 रुपए किलो चावल और चीनी और बाकी चीजों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। उसी तरह ये हिंदुस्तान के साथ इसका बार बार पंगे लेना का यही वो है कि यहाँ हमारा हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा भाईचारा है। ये सबसे पहले टारगेट किलिंग और खासकर मजहब और जात को पूछकर जो पहलगाम के अंदर हुआ, इसने हमारे भाईचारे को ठेस पहुंचाने के लिए, हमारे भाईचारे को खत्म करने के लिए ये काम किया और साथ में ही पूरे हिंदुस्तान को ये इसलिए टारगेट करता है कि मैं आस्ता आस्ता इनका भाई, सबसे पहले जब हमारा भाईचारा टारगेट होगा, हमारा भाईचारा आपस में हम जब लड़ेंगे हिंदुस्तान के अंदर, तभी हम बेरोजगार और मतलब हमारा देश जो है तरक्की से पीछे हट सकता है। यही इसका एक बड़ी दिली मंशा है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने बाहर जाना है तो बाहर आ जाओ, नहीं तो जब हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की फोर्सेस और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, ये आप मत समझना कि ये अलग है, ये सब हम इकट्ठे हैं। और जब हमारा देश आपके ऊपर वो वाला बार जब करेगा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। पाकिस्तान किसी दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा, इसका निशान नहीं रहेगा। आज देखो हमारी अभी दो जो हमारी कमांडर थी, हमारी बेटियां विंग कमांडर जो हिंदुस्तान की, वो दो उन्होंने जाकर और 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान को चटनी चटा दी। और अगर अभी तो लेडीज ही गई, हमारे जब जेंट्स जो विंग कमांडर्स हैं वो तो उनको जाने को बाकी है, तो लेडीज ने इतना कुछ कर दिया, तो जब बाकी जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए। पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी चेतावनी है। ये जो बार बार कभी कहीं जाकर अमेरिका से फोन करवाता है, कभी कहीं से कि अब नहीं मैं लड़ूंगा, और कहता है कि सीज फायर हो गया और बाद में ये उल्लंघन करता है, इसका मुझे लगता है कि काल पूरा मंडरा चुका है। अब इसका काल जो है वो आ गया है। इसको अब नक्शे से हटना ही होगा और ये हिंदुस्तान इसको हटा ही देगा, मुझे पूरा यकीन है। देखिए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है एक अनाउंसमेंट जारी की गई तो पाकिस्तान डीजीएमओ के द्वारा के पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो सीज फायर की गई है। लेकिन बड़ा सवाल मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या इंडिया को अगर पाकिस्तान ने डायरेक्टली हिट किया, यहाँ पुंछ राजौरी में इन्होंने ओपनली शेलिंग किया और सीज फायर के बावजूद इन्होंने जो है ओपनली फिर से उसके बाद शेलिंग और ड्रोन अटैक किए, तो क्या इंडिया को एक डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो समझौता कराया गया उस समझौते को मानना क्या सही ओपिनियन रहेगा? क्योंकि इंडिया के साथ अगर इसने डायरेक्टली हल्ला बोल दिया तो इंडिया वालों को इनको जबरदस्त, अगर इनको जवाब नहीं दिया होता तो ये बार बार फिर से ऐसे अटैक बार बार तभी कर रहा है कि इसका जमीर नहीं है। और जो हमारी विंग कमांडर्स जो दो हमारी महिला यहां से गई थी, उन्होंने जो इसको मुंह तोड़ जवाब जो दिया है उसमें ये उसमें आ गया है। अब जैसे कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, हल ब्राट में आ गया है ये। तो उसको ये लग रहा है कि मैं किसी न किसी तरीके से जितना नुकसान मेरा हुआ है उससे ज्यादा मैं हिंदुस्तान को पहुंचाऊं। लेकिन ये जैसे पुंछ बॉर्डर है वहां पे ये गोले डालता है, या इधर अखनूर हीरानगर बॉर्डर पे गोले डालता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप देख रहे हो कि पिछले 2-3 दिन पहले इसने इतने ड्रोन, कम से कम कोई 400 ड्रोन हमारे जम्मू के ऊपर डाला था, लेकिन हमारी मिलिट्री ने उसको पूरा डिफ्यूज कर दिया पूरे तरीके के साथ। एक का एक ड्रोन जो है वो डिफ्यूज कर दिया। तो हमारा कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। हमें पूरा विश्वास है अपनी फोर्सेस पे, अपनी गवर्नमेंट पे, अपने लोगों पे हमें पूरा विश्वास है। पाकिस्तान का यही है, बार बार मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका यही इरादा है कि अब इसने दुनिया के नक्शे से खत्म होना है, बस बाकी कुछ नहीं है।
आखिर में आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मैं आखिर में यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है, जिस किस्म से पहले हमारे देश के अंदर भाईचारा बना हुआ है, इसी किस्म का बनाए रखें। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें हिदायत आती है उसको फॉलो करें। जो भी हमें गवर्नमेंट जैसे भी कहती है कि हाँ भाई हमारी अगर जंग होगी या कोई लड़ाई होगी तो हमने क्या करना है, कैसे बचना है, उसको पूरा फॉलो करें और अपना भाईचारा आपस में बना के रखें। और इस समय वो समय है कि हमें अपनी गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट करनी होगी और आपस में नहीं लड़ना है। ये वो टाइम है, हमें पूरा एकजुट होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है बस। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बनेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, जिन्होंने आखिर में एक ऐसा संदेश दिया जिसको हर एक भारतीय को उसको अपनी लाइफ के अंदर जो है वो अपनाना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट पोर्ट में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।